जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मंत्र की शक्ति से नृत्य अप्सरा को प्राप्त करने का बहुत ही सरल और आसान मंत्र विधि दे रहा हूं, जो कि संपूर्ण सात्विक रूप से ये विधि की जाती है। परंतु इस स्वयं सिद्ध मंत्र के प्रभाव से ये शक्ति जो है बहुत जल्द आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वशीभूत हो जाती है और साधक की मनचाहा कार्य ये शक्ति करती है। इसके लाभ के विषय में बताऊं तो लाभ इस प्रकार से हैं कि ये शक्ति जो है पूर्ण सात्विक होती है और ये विशेष कला जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इत्यादि चीज़ें हो गया या कोई भी कला हो गया इत्यादि में माहिर होती है। तो ये कोई भी कला का वरदान आपको दे सकती है, जिससे किसी भी कला में आप जो है काफ़ी उन्नति कर सकते, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये इस शक्ति के द्वारा आप स्वयं बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है ये सात्विक आपके कोई भी कार्य जो सात्विक हो, मतलब जैसे कोई बीमार है उसे ठीक करना है, किसी को कोई तकलीफ है उसे दूर करना है, किसी के ऊपर कुछ बाधाएं हैं उसे दूर करना है, किसी के काम काज नहीं चल रहे हैं वो चलने लग जाएगा, नौकरी नहीं हो रही है नौकरी मिल जाएगी, व्यवसाय नहीं चल रहा है व्यवसाय चलने लग जाएगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं है वो भी ठीक होने लग जाएगी, विवाह नहीं हो रहा है, शादी संजोग नहीं बन रहा है वो हो जाएगा। मतलब हर प्रकार के अच्छे कार्य, सात्विक कार्य ही आपके करती हैं। हर सात्विक कार्य आपकी पूजा पाठ में भी आप किसी विशेष शक्ति, देवी देवता इत्यादि, ईश्वर इत्यादि की पूजा करते हैं, उसमें भी ये शक्ति आपको विशेष रास्ता लाइन बताएगी, मार्गदर्शन देगी, जिससे आपकी साधना और भी आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये हर सात्विक कार्यों में आपकी मदद करेगी, हर सात्विक कार्य आपका पूरा करेगी, क्योंकि ये स्वयं जो है पूर्ण सात्विक शक्ति होती है और इसे जो सिद्ध करता है उसे भी ये सात्विक शक्तियाँ जो है वो प्रदान करती है तथा साधक के इच्छित सभी सात्विक कार्य उसकी पूरा करती है। तो इस प्रकार से विशेष लाभ है इस शक्ति का। जो भी साधक इसे सिद्ध कर लेता है उसके सारे कार्य अवश्य ही पूर्ण होते हैं, सारे मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। परंतु सात्विक मतलब अच्छी मनोकामनाएं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि किसी का बुरा हो जाए, ये हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी का बुरा हो जाए, तो वो बुरी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये सात्विक कार्य आपने पूरा करेगी, तामसिक नहीं। किसी का बुरा नहीं करेगी, अच्छा करेगी, बुरा नहीं करेगी। तो ये मुख्य लाभ है, आपके सारे सात्विक कार्य जो है अवश्य ही होंगे। तो ये जो विधान बता रहा हूँ एक तरह से शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ ये विधि है और ये मंत्र भी जो है वो भी शक्ति द्वारा ही प्राप्त है। तो ये बहुत ही सरल और आसान विधान है, जिसके द्वारा आप इस साधना को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। और विशेष कोई लंबा चौड़ा ना विधान है, ना मंत्र भी छोटा सा है, बहुत ही आसान और सरल विधि विधान इसका बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो स्वयं में सिद्ध है और बहुत ही आसानी से इस विधान से आप इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब इसका वो विधि बता दे रहा हूँ।
इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन आपको शुरू करना है। करना क्या है, शुक्रवार की शाम सूरज ढलने के बाद, सूरज जैसे ढल जाता है, सूरज ढलने के बाद आपको सबसे पहले आपके आसपास या आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी हो, एक पीपल का वृक्ष ढूंढना है। पीपल का वृक्ष एक चाहिए आपको जो तकरीबन 2 साल पुराना हो। तो इस तरह का एक पीपल का वृक्ष आपको अनिवार्य है। और आपको करना क्या है, सूरज ढलने के बाद स्नान इत्यादि करके पवित्र अपने आप को रखना है, पवित्र वस्त्र धारण करके आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और एक आटे का दीपक आपको लगाना है। आटे को थोड़ा सा गूंथ के एक छोटा सा दीपक बना ले, तिल के तेल से उस दीपक को आपको जलाना है। और विशेष मंत्र, जो शक्ति का मंत्र देने वाला हूँ, उस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए 3 बार उस वृक्ष को आरती करते हुए उस वृक्ष के नीचे रख देना है। और एक लाल मौली धागा लेना है आपको। उस मौली धागा में 3 बार आप मंत्र पढ़ते हुए, चाहे उस वृक्ष कोई भी डाली है ऐसे स्थान पे, या संपूर्ण वृक्ष को भी गोल रूप में भी आप उसको जो है बांध सकते हैं, जो लाल मौली धागा लिए हैं आपने। तो 3 बार मंत्र पढ़ते हुए जो है उसको किसी डाली पे या कहीं पर भी उस वृक्ष पे 3 बार या 1 बार जैसा भी लपेट कर उसमें अच्छी प्रकार से बांध दे, मतलब गांठ बांध दे। इतना करके उसे प्रणाम करके आपको वहां से वापस आ जाना है। और आने के पश्चात जो है आपको किसी भी कमरे में बैठकर इसी मंत्र का जो है रात्रि 9 के बाद आपको इस मंत्र का पाठ करना है। चमेली का एक दीपक आप लगा लें और कोई विधान नहीं है, अपने सामने चमेली का एक दीपक लगा लें। हरे रंग का एक आसन बिछा लें, उसके ऊपर एक चमेली का दीपक लगा लें। आपके स्वयं का भी बैठने का आसन हरा रहेगा, या हरा आसन नहीं है तो हरे कपड़े का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसे भी आसन रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको इस विशेष मंत्र का, जो मंत्र देने वाला उस मंत्र का जो है लगभग 11 से 12 माला, अगर माला का प्रयोग करते, वैसे माला का प्रयोग अगर इसमें नहीं भी कर सकते हो आप, बिना माला के भी आप इस मंत्र का कंटिन्यू पाठ कर सकते हो, जिससे ये शक्ति जो है आपसे जुड़ जाती है। इसमें कोई विशेष बंधन की ज़रूरत नहीं होती, आपको केवल शरीर बंधन कर ले इतना बहुत है। और विशेष घेरा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, विशेष भोग की आवश्यकता नहीं, किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक चमेली के तेल का एक दीपक लगा लें, मिट्टी का या किसी भी चीज़ का। साधना के दौरान धूप इत्यादि, इत्र इत्यादि किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। केवल जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उसी मंत्र का आपको कंटिन्यू पाठ करना है, पूर्ण एकाग्रता और ध्यान लगाकर। बंद आंखों से शक्ति का पूर्ण दर्शन हो जाएगा आपको और शक्ति सिद्ध हो जाएगी। वचन ले ले शक्ति से, जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें आना होगा, या मित्र रूप में मैं आपको सिद्ध करता हूं, आपको मेरा कार्य करना होगा। इस प्रकार से जो है उस शक्ति को अपने से जोड़ लेना है। उसके बाद कभी भी इस मंत्र को कुछ बार आप बोलेंगे तो शक्ति आपसे बंद आंखों में से आपको दिखाई पड़ेगी, और जो भी आप कार्य बोलोगे वो कार्य आपके सफल होंगे, सात्विक कार्य आपके सफल होंगे। तो इतना ही छोटा सा एक सरल सा विधान है इसका, जिससे आसानी से ये शक्ति आपसे जुड़ जाती है और बड़े से बड़ा आपका कार्य भी सफल हो जाता है। इस शक्ति को प्राप्त करके बहुत से लोग जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं, धन धान्य से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, कार्य पद से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, या फिर अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, या साधना मार्ग में भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत से
कुछ मेरे शिष्यों को भी देखा है मैंने, और कुछ ऐसे बाहर के लोगों को भी देखा है जो मात्र इस साधना से, हाँ लेकिन ये साधना देखो और भी अन्य प्रकार से भी होती है। शायद मैंने इसका अन्य विधान भी पहले दिया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मैंने दिया है इसी चैनल, अपने ही चैनल पर वो विधान अलग था, और ये बहुत ही आसान और सरल विधान है इस शक्ति को प्राप्त करने का। तो उसका वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र जो मूल मंत्र है। अच्छा, मूल मंत्र से पहले इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपकी गुरु है तो गुरु मंत्र का 7 बार पाठ कर ले। अगर मुझसे जुड़े हुए मेरे दीक्षित अगर कोई कर रहा है, क्योंकि दूसरे के गुरु मंत्र का पाठ करेंगे तो वो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग गुरु के अलग अलग मंत्र होते हैं। तो अगर मुझसे दीक्षित है तो गुरु मंत्र का 7 बार या 11 बार पाठ कर लेना है। उसके बाद गणेश जी के किसी मंत्र का, श्री गणेशाय नमः जैसे हो गया, इस मंत्र का 5 बार पाठ कर लें। और इसके बाद इंद्रदेव का मंत्र जो होता है, ओम इंद्राय नमः, इस मंत्र का 3 बार पाठ कर लें। इसके बाद जो मूल मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का आप पाठ करेंगे। इसका जो मूल मंत्र है वो इस प्रकार से, ओम नृत्ये अप्सरा सिद्धे परा सिद्धे। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम नृत्ये अप्सरा सिद्धे परा सिद्धे। तो मंत्र बस इतना ही है। पूर्ण एकाग्रता ध्यान लगाकर बंद आंखों से इस मंत्र का पाठ करना है। बहुत ही कम समय में शक्ति सिद्ध हो जाती इस नियम से। हाँ, जो पीपल वृक्ष वाला जो नियम बोला है वो करना अनिवार्य। वो नियम अगर नहीं कर पाते हो तो हो सकता है ये साधना में समय आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सूत्र और नियम आपको दे रहा हूँ पीपल वृक्ष वाला, कि वो नियम करके अगर इस साधना को सेम डेट पे अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी इस साधना में सिद्धि मिल जाती है। हो सकता है 1 घंटे में सिद्धि मिल जाए या उससे भी पहले मिल जाए। लेकिन पीपल वृक्ष वाला अगर नियम आप नहीं करते हैं तो हो सकता है साधना में कई घंटे लग जाए या कई दिन भी लग सकते हैं। तो पूर्ण विधान यही है कि पीपल वृक्ष का विधान करने के बाद जो है इस मंत्र का अपने स्थान पे पाठ करना। इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा। जय महाकाल।